Assalamu alaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं कुछ एडवांस वोकैबुलरी यानी बेसिक टू एडवांस वोकैबुलरी की तरफ विद द हेल्प ऑफ सम सेंटेंसेस, और कुछ ऐसी वोकैबुलरी भी है जिसके आप सेंटेंसेस बनाकर कमेंट सेक्शन में इन्हें रेक्टिफाई भी करवा सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, सो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। एंड आज की इस वीडियो को डिस्कस करते हैं हम स्टार्ट से। दरअसल आज की इस वीडियो में हम आपके साथ वो एडवांस वोकैबुलरी शेयर करने जा रहे हैं जिनका इंग्लिश स्पीकिंग से काफी हद तक ताल्लुक है, और इफ यू आर एस्पिरेंट्स ऑफ IELTS, PTE और एनी अदर टेस्ट, और साथ ही साथ अगर आप CSS के भी स्टूडेंट हैं तो भी ये वोकैबुलरी आपको काफी ज्यादा बूस्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगी। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है मेटिकुलस। मेटिकुलस मींस एक ऐसी स्टेट वोकैबुलरी है जिसका मतलब होता है कि मोहतात, यानी कोई एक ऐसा इंसान है जो कि मोहतात है या बहुत ज्यादा केयरफुल है, तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि यू शुड रिमेन मेटिकुलस। अब यहाँ पर अगर मैं किसी इंसान को कह रही हूँ कि आपको मोहतात रहना चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर एक सेंटेंस है कि यू शुड रिमेन मेटिकुलस, बिकॉज मेटिकुलस इज द स्टेट वोकैबुलरी, और मुझे यहाँ पर एक्शन वोकैबुलरी की मदद से यहाँ पर रिमेन लगाना था। रिमेन का मतलब क्या है? होना। यू शुड रिमेन मेटिकुलस। सेकेंड है हमारे पास अबेंडेंट। अबेंडेंट मीन्स काफी यानी वाफिर मिकदार में। द वाटर इज अबेंडेंट इन द वर्ल्ड। द वाटर इज अबेंडेंट इन द वर्ल्ड का मतलब है कि पानी दुनिया में बेश बहा है यानी वाफिर है। साथ ही साथ हम इस वोकैबुलरी को कुछ यूं भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप किसी लार्ज पब्लिक प्लेस पर मौजूद हैं, वहां पर इंसानों की एक वसी तादाद आपको नजर आ रही है, तो हम यूं कह सकते हैं द पीपल आर अबेंडेंट हियर। तो किसी भी चीज का वाफिर मिकदार में मौजूद होना यानी एक वसाइल के सेंस में हम कह रहे हैं कि वसी मिकदार में, इसको हम अबेंडेंट कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज अबेंडेंट इन द वर्ल्ड। ऐसे ही हमारे पास थर्ड वोकैबुलरी है एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल एक्यूरेट यानी सही, इसमें कोई गलती ना हो, प्रिसाइज। तो हम यूं भी कह सकते हैं द रिपोर्ट इज एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई गलती नहीं है, योर पर्सनैलिटी इज एक्यूरेट। ये क्लास एनवायरनमेंट एक्यूरेट है, द क्लास एनवायरनमेंट इज एक्यूरेट। पढ़ने के लिए अच्छा है तो क्या हो जाएगा? द क्लास एनवायरनमेंट इज एक्यूरेट फॉर स्टडीज। देन हमारे पास है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है कि लड़ना, किसी के हक में लड़ना, यानी यहाँ पर किसी थर्ड इंसान की इन्वॉल्वमेंट हो रही है कि आप किसी हक में यानी किसी इंसान के हक में दलाइल दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? एडवोकेट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि व्हाई डिड यू एडवोकेट फॉर हिम, आपने उस इंसान के लिए लड़ाई क्यों की? व्हाई डिड यू एडवोकेट फॉर हिम। ऐसे हमारे पास एक वोकैबुलरी है एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है तज्जिया करना या किसी चीज को बहुत करीब से देखना। एनालाइज मीन्स तज्जिया करना। आई एम एनालाइजिंग द सिचुएशन, मैं यहाँ पर सिचुएशन का जायजा लगा रही हूँ। आई एम एनालाइजिंग द सिचुएशन। इसके बाद है हमारे पास डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है कि इंक्लाइन का हमारे पास एंटोनिम है जिसका मतलब होता है गिरना। डिक्लाइन मीन्स यहाँ पर गिरना। द इन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग, द इन्फ्लेशन इज डिक्लाइनिंग। अब जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हो वो मुझसे जाने की भी इजाजत तलब कर रहे हो, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि दे आर डिक्लाइनिंग फ्रॉम देयर प्लेस, कि वो जाने की इजाजत तलब कर रहे हैं। डिक्लाइन यानी गिरना। इसके सेंस में हमारे पास एक और वोकैबुलरी है जिसका मतलब है डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है बहुत ऐसे एक वर्सटाइल यानी एक ऐसे पैमाने पर फैला हुआ वसी। द सिटी हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स का मतलब यहाँ पर आ रहा है वाफिर यानी एक वसी। द सिटी हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। इसके अलावा हमारे पास बात होती है इनहेंस। इनहेंस का मतलब होता है अच्छा बनाना, बेहतर बनाना या फिर इम्प्रूव करना। इनहेंस मीन्स दे आर इनहेंसिंग देमसेल्फ, वो लोग अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। इनहेंस हमारे पास एक्शन वोकैबुलरी जिसको हम इम्प्रूव भी कहते हैं। दे आर इनहेंसिंग देमसेल्फ। फैक्टर। फैक्टर एक ऐसा हमारे पास नाउन कह लें या कोई ऐसा एडजेक्टिव कह लें जिसका लफ्जी मतलब होता है आंसर। हार्ड वर्क इज अ की फैक्टर इन सक्सेस, कि हार्ड वर्क हमारे पास एक ऐसा की एलिमेंट है सक्सेस के लिए। हार्ड वर्क इज अ की फैक्टर इन सक्सेस। हम यूं भी कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन इज अ की फैक्टर इन चाइल्ड्स डेवलपमेंटल ग्रोथ। इसके अलावा हमारे पास एक और वोकैबुलरी है ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है अचीव या हासिल करना। ये एक्शन वोकैबुलरी है। ऑब्टेन मींस यू नीड अ वीजा टू ऑब्टेन एंट्री, यानी हम कह रहे हैं कि आपको वीजा की जरूरत है एंट्री हासिल करने के लिए। यू नीड अ वीजा टू ऑब्टेन द एंट्री। ये हमारे सेंटेंसेस यहाँ पर कंप्लीट हुए, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक्शन वोकैबुलरी यहाँ पर गिवन है। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक्वायर। एक्वायर का लफ्जी मतलब वही ऑब्टेन है, इसका मतलब है हासिल करना, इसको हम अचीव भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और एक्शन वोकैबुलरी दैट इज कॉल्ड एडजस्ट।
एडजस्ट मीन्स बराबर करना या मुवाफकत करना। तो इसके साथ आप कोई भी सेंटेंस लगा सकते हैं। अगर मैं रेडीमेड बनाऊं तो हम यूं कह सकते हैं यू नीड टू एडजस्ट द ब्राइटनेस, यू नीड टू एडजस्ट द क्लास एनवायरनमेंट। तो कोई भी आप एडजस्ट के साथ यहाँ पर बना सकते हैं। एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है हम इसको यूं भी कहते हैं कि कहीं पर लगाना या फिर मुख्तसर करना। हम इसको भी कह सकते हैं कि यू नीड टू एलोकेट योर रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर। लगाना यानी इन्वेस्टमेंट के सेंस में भी एलोकेट आता है। यू नीड टू एलोकेट योर रिसोर्सेज, यू नीड टू एलोकेट योर स्किल्स। हम यहाँ पर एलोकेशन का मुख्तलिफ सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मीन्स होता है तवक्का करना। अगर आप किसी काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस हैं, तो यहाँ पर एंटिसिपेट हमारे पास बेहतरीन वोकैबुलरी है। यू नीड टू एंटिसिपेट द एक्चुअल कॉस्ट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस। तो एंटिसिपेट मीन्स यहाँ पर तवक्का करना। एप्रोप्रिएट मीन्स मुनासिब, इसको हम एडुकेट भी कहते हैं कि एडुकेट, फॉर एग्जाम्पल द वेदर इन कराची इज एडुकेट टुडे। चैलेंज, चैलेंज मीन्स मुश्किल। इसके साथ ही हमारे पास एक वोकैबुलरी है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई कहते हैं वजाहत देना या वाज़ेह करना। यू नीड टू क्लैरिफाई योर पोजीशन बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, कि आपको अपनी पोजीशन क्लियर करने की जरूरत है किसी भी काम को करने से पहले। यानी इसका यूं भी सेंस आ रहा है कि किसी भी काम को करने से पहले आपको अपनी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर करना चाहिए। इसके साथ हमारे पास एक और वोकैबुलरी दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं, दरअसल कंप्राइज है। हम कॉम्प्रोमाइज की पहले बात कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है किसी चीज पर कुर्बानी देना, यानी यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग फॉर योर राइट्स, क्या आप अपने हक के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास वोकैबुलरी है कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब होता है मुश्तमिल होना यानी डिपेंडेंट। तो इसकी आप मुख्तलिफ एलोकेशन करके कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। एंड गुड बॉय, यहाँ पर हमारे पास गुड बॉय, तो गुड बॉय का यहाँ पर इसका लफ्जी मतलब होता है एक अच्छा लड़का। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी नाम हमने लिख दिया है तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय स्टूडेंट शामिल इज अ गुड बॉय। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।